यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और सारा काम से घर जा रही थी। वह घर जाने की जल्दी में थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका पीछा किया जा रहा है। उसने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन हर बार जब वह मुड़ी तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह घबराने लगी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने अपने पीछे एक शोर सुना। उसने मुड़कर देखा तो गली में एक छायादार आकृति दुबकी हुई थी। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर शीशे की तरह लग रहे थे। आकृति करीब आई और वह उनके हाथ में चाकू की चमक देख सकती थी। वह व्याकुल होकर कहीं छिपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन सभी दुकानें बंद थीं और वह घर से बहुत दूर थी। वह एक कोने में मुड़ी और एक मंद रोशनी वाला पार्क पाया। वह तेजी से अंदर गई और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई। आकृति ने पार्क में उसका पीछा किया और उसकी तलाश शुरू कर दी। वह उनके कदमों की आहट को और करीब आते हुए सुन सकती थी। उसने अपनी सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे यकीन था कि वे इसे सुन सकते हैं। अचानक उसका फोन बजा। उसने गलती से उत्तर बटन दबा दिया और आकृति ने रिंगटोन सुना। वे उसके छिपने के स्थान के निकट जाने लगे। उसने जल्दी से कॉल काट दी और अपना फोन साइलेंट पर रख दिया। वह अब अपने छिपने की जगह से कुछ ही फीट की दूरी पर थी। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही यह आंकड़ा प्रहार करने वाला था, एक पुलिस कार ने आकर उन्हें डरा दिया। अधिकारियों ने साराह को पार्क से बाहर निकालने में मदद की और उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। उसे कभी पता नहीं चला कि वह आकृति कौन थी या वे उसका पीछा क्यों कर रहे थे, लेकिन वह जीवित होने के लिए आभारी थी। उस दिन के बाद से वह रात को कभी अकेली नहीं चली और हमेशा सतर्क रहती थी।